यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यूहन्ना हमारे सामने दो ऐसे बयान रखता है जो हमारे ईमान की बढ़ोतरी और हमारे मुर्दा जिस्मों में जान डालता, हमारे मुर्दा ईमान को जिंदा करता है और हमारे लिए यीशु एक लाइफ लाइन बन जाता है। चौथे बाब में हम एक सामरी औरत की कहानी सुनते हैं जो यीशु के पास आती है और यीशु जब कुएं पर होता है तो वो भी पानी भरने के लिए आती है और मुख्तलिफ तरीकों से छोटे छोटे जुमलों से बात को बढ़ाती है और यहाँ तक पहुँच जाती है कि उसका ईमान एक मजबूत बनकर उभरता है और वो खुद सामरी शहरों में एक मिशनरी बनकर उभरती है और यीशु के कलाम को, उसके कामों को, उसकी बातों को पूरे इलाके में मशहूर कर देती है। और ये एक गुनाहगार औरत होती है, ये एक औरत रद्द की हुई औरत होती है। मुआशरा इसे अच्छी निगाह से नहीं देखता, लेकिन यीशु से मिलाप होने के बाद, यीशु के साथ मिल जाने के बाद उसकी सारी गुनाह आलूदा जिंदगी उससे दूर हो जाती है और वो एक नई जिंदगी लेकर आगे बढ़ती है। और इसी तरह चौथे ही बाब में यीशु एक बार फिर काना गलील में आया है, जहां पर उसने पानी को मैं बनाया था। आज एक और वाकया उसी शहर में यीशु के हाथों हो रहा है। यहां पर एक शख्स जो यहूदी बादशाह हेरोदीस जो है उसके दरबान का एक मुलाजम है, एक ऑफिसर है, और ये ऑफिसर ने जब यीशु के बारे में सुना कि यीशु एक बार फिर जलील में या गलील में आया है और वो इस बात को अपने ज़हन में रखकर आया, क्योंकि उसे यकीन था कि यीशु यहूदिया में बहुत सारे मोजज़े, बहुत सारी करामात, बहुत सारे अचंबे, बहुत सारे करिश्मे करता रहा है। और आज वो उस धरती से गलील के शहर काना में आया है और उसने अपनी सारी रुकावटों को दूर किया। क्यों?
क्योंकि वो कफ्र, उसका बेटा बीमार था जो कफ्र नहम में था, और कफ्र नहम से अगर फासला देखा जाए तो तकरीबन 19 से 20 मील का बनता है। और उसने जब सुना कि यसू यहूदिया से गलील में आया है और काना के शहर में है, तो वहां से वो चलता हुआ कई घंटों का सफर करते हुए, कई घंटों का सफर करते हुए वो काना में पहुंचा। जब वो कफ्रे नाहोम में था तो उसका दिल बेचैन, दुखी, परेशान और बेताब था, क्योंकि उसका बेटा इंतहाई बीमार था। जिस तरह वो बयान करता है कि वो मरने के करीब है, उसकी मौत का कोई पता नहीं, मौत का कव्वा उसकी मुंडेर पर बैठा हुआ है। घर वाले भी परेशान हैं और बाप भी बड़ा परेशान है। और बाप शायद घोड़े पे जा रहा हो, क्योंकि वो भी एक अच्छे ओहदे पर सरफराज था। उसने अपना घोड़ा तैयार किया होगा, उस पर बैठा होगा और एक ईमान के साथ, एक उम्मीद के साथ वो चल रहा है। अगर उसकी बेताबी देखी जाए तो ना जाने वो कितना घोड़े को चाबक मारता होगा कि घोड़ा तेज तेज चले, तेज तेज दौड़े, ताकि वो जल्दी यसु के पास पहुंच जाए। इससे पेशतर कि उसका बेटा मर जाए, वो यसु के पास पहुंचना चाहता है, वो यसु के पास पहुंचना चाहता है। और ये उसके ईमान की इब्तदा है, ये उसके ईमान का शुरू है कि वो शख्स जो यसु पर ईमान नहीं लाना चाहते थे, लेकिन बेटे की बीमारी ने, बेटे के दुख ने, बेटे की परेशानी ने उसको कायल किया कि वो सारी चीजों को छोड़े और किसी और के पास जाने की बजाय, डॉक्टरों के पास जाने की बजाय, हकीमों के पास जाने की बजाय वो यीशु के पास जाए। क्योंकि उसे अब यकीन था कि मैं अगर यीशु के पास पहुंच जाऊंगा, उससे मिल लूंगा, उससे मुलाकात कर लूंगा, उससे दरखास्त कर लूंगा, उसके सामने अपना रोना चलाना पेश कर लूंगा, तो मुझे यकीन है कि यीशु मुझ पर रहम करेगा और मेरे साथ आकर मेरे बेटे को शफा बख्शेगा। वो इस सोच में चलता जा रहा है, लेकिन उसके अंदर एक सोच और भी चलती जा रही है। एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है कि शायद यीशु मेरे साथ ना आए। मैं तो उसके पास जा रहा हूं, शायद वो कफरनहूम में ना आए। अगर काना में बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे बीमार आए होंगे, तो
यसु उधर मसरूफ होगा, उसके पास शायद वक्त ना होगा कि वो ना आए। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, कि किसी ना किसी तरीके से यसु को कफरे नहुम में लाऊं। हर हाल में यसु को कहूंगा कि तू मेरे साथ चल। लेकिन जब यसु वो सारा सफर करते 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 काना में पहुंचता है, तो यसु से उसकी मुलाकात होती है। और जब यसु के पास आता है तो उसकी मिन्नतें करने लगता है, उसकी मिन्नतें करने लगता है। लफ्ज मिन्नत, हम पंजाबी लोग, उर्दू लोग इस लफ्ज को समझ सकते हैं मिन्नत क्या होती है। तरले, जिसके पास कुछ नहीं होता और उस चीज की उसे सख्त जरूरत होती है, अगर उसे ना मिले तो वह मिन्नतें करता है, तरले डालता है कि किसी ना किसी तरह मेरी बात को सुना जाए, मेरी जरूरत को पूरा किया जाए। यहां पर सिर्फ अल्फाज के साथ ही नहीं, क्योंकि मामला एक तल्लक और रिश्ते का भी है, और वो रिश्ता है बाप और बेटे का। एक तरफ बाप अपने बेटे को बिस्तरा मर्ग पर छोड़कर आया है, मौत के मुंह में छोड़कर आया हुआ है। जब यसु के साथ वो मुकालमे कर रहा है, दरखास्तें कर रहा है, तरले डाल रहा है, मिन्नतें कर रहा है, तो उसका ध्यान उसके बेटे की तरफ भी है कि अगर यसु ना माना तो मेरा बेटा मर जाएगा। और उसकी आंखों में आंसू इंतहाई हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर रहा कि मेरा बेटा मर जाए। लेकिन वो बार बार यसु के सामने दरखास्त करता है, ऐ रबी, ऐ उस्ताद, ऐ खुदावंद, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, मैं तेरे पांव पकड़ता हूं, चल और चलकर मेरे बेटे पर हाथ रख और उसे शिफा दे। लेकिन यीशु मसीह एक और जवाब देता, तब यीशु ने उससे कहा, किससे? इस बंदे से कहा। सिर्फ इसी बंदे को ही नहीं कहा, बहुत सारे लोग जो सिर्फ करिश्मे मौजज़े देखना चाहते हैं, उन सबको कहा। क्या कह रहा है? जब तक करिश्मे और करामातें ना देखो तुम हरगिज ईमान नहीं लाते। तुम उस वक्त ईमान लाते हो जब तुम्हारे दरमियान कोई मौजज़ा हो जाए, तो फिर तुम ईमान लाते। लेकिन उस बंदे का, उसने बात यीशु की सुन ली है कि यीशु क्या कहना चाह रहा है, लेकिन उसका ध्यान एक ही नुक्ते पर अटका हुआ है, एक ही नुक्ते पर अटका। क्या कहते हैं? गर्जमंद दीवाना, गर्जमंद दीवाना। जिसको जरूरत होती है ना किसी चीज की, वो बार बार वही बात करेगा, वही बात करेगा।
और यहां पर यीशु उससे कुछ और कह रहा है, लेकिन फिर वो उसे यीशु को कह रहा है, ऐ खुदावन पेशतर इसके कि मेरा बच्चा मर जाए। वो यीशु को इंसिस्ट कर रहा है, उसको दुबा रहा है, बार बार एक ही बात उसके मुंह से निकलती है, चल चल चल। वो यीशु को साथ साथ ले जाना चाह रहा है, लेकिन यीशु उसके अंदर को देख रहा है, उसकी तकलीफ और उसकी परेशानी को भी देख रहा है। उसके चेहरे के तासरात जो हैं वो उसके अंदर की अक्कासी कर रहे हैं और उसके ईमान की भी अक्कासी कर रहे हैं कि इसको क्या जरूरत है, क्या चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु ने उससे क्या जवाब दिया। उसने इसरार किया, चल चल चल, लेकिन यीशु ने कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। जा, तेरा बेटा जीता है। उसका इसरार है, तू मेरे साथ चल। लेकिन यीशु का जवाब, जा, तू जा, मेरे जाने की जरूरत नहीं। इससे क्या मुराद है कि तू जा, तेरा बेटा जीता है, कि खुदावंद के अल्फाज ही, खुदावंद का कहना ही, खुदावंद का हुक्म देना ही, यह ज्यादा मुतबर है। मेरे जाने से ज्यादा नहीं, मेरे कहने से ज्यादा यह अमल हो जाएगा। तू जा, अपनी राह ले, जिस रास्ते से तू आया है उसी रास्ते में वापस चला जा, उसी रास्ते में वापस चला जा। अब देखना है कि उसने क्या किया। इसरार को छोड़ा, जो उसने रट लगाई हुई थी, जो उसने रट लगाई हुई थी इस बात की कि मेरे साथ चल, उसने वो रट तोड़ दी और यीशु के हुक्म की ताबेदारी की, यीशु के हुक्म की फरमाबरदारी की। उसका जो फरमान था उसको माना। यीशु का फरमान क्या है? जा। वो बातों को बढ़ाने की बजाय अब हुक्म को मानता है और वापस चला जा रहा है। जब वापस चला जाता है तो जाते जाते सोच रहा है कि यीशु खुद तो नहीं आया, मेरे इतने इसरार करने के बावजूद नहीं आया, लेकिन उसने एक हुक्म दिया है मुझे कि जा, और एक हौसला दिया है, एक हिम्मत दी है, एक जिंदगी की लाइन दी है कि जा, तेरा बेटा जीता है। और हम देखते हैं कि जब वो जा रहा है, जाते 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 शायद वो आधे रास्ते में पहुंचा होगा तो उधर से इस अफीसर के गुलाम कफरे नहुम से आ रहे हैं। ये काना गलील से जा रहा है और उसके गुलाम जो है वो कफरे नहुम से आ रहा है, और उनका टकराव बीच में हो जाता है। और जब बीच में होता है तो जवाब सुने जरा। और वो राही में था कि उसके गुलाम उसे मिले और खबर दी, तेरा बेटा जीता है। जिसके लिए ये मिन्नतें कर रहा था, तरले डाल रहा था, यीशु को इंसिस्ट कर रहा था
कि मेरे साथ चल और मेरा बेटा बच जाएगा। रास्ते में उसे खबर मिल गई कि तेरा बेटा मरा नहीं, ना बीमार है बल्कि वो जीता है। और फिर उसने ये एक इन्वेस्टिगेट शुरू करने की बात की। देखें जरा, तब उसने उनसे पूछना, इन्वेस्टिगेट करना, उसे किस वक्त से आराम होने लगा। उसने घड़ी तलाश की कि किस वक्त ये सारा वाकया हुआ कि मेरा बेटा सही होने लगा था। उन्होंने कहा कल 7वें घंटे उसकी तप उतर गई। 7वें घंटे, कल 7वें घंटे जो गुजर गया है कल, और उस 7वें घंटे यीशु के साथ उसकी बातचीत चल रही थी। जब यीशु से कह रहा था जा तेरा बेटा जीता है, ये 7वीं घड़ी थी, 7वां घंटा था जब ये बात कही गई। तो फिर उसको यकीन आ गया, उसका ईमान और पुख्ता हो गया। क्या ईमान पुख्ता हो गया? तब उसने बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था तेरा बेटा। उसने यीशु के अल्फाज को मजबूती से थाम लिया और एक ईमान की पक्की डोरी जो है उसके साथ अपने आप को बांधा। और यहां से जब उसने अपने आप को मजबूत किया, ईमान में पुख्ता कर लिया, तो लिखा है और वो आप अपने सारे घराने समेत यीशु पर ईमान ले आए। ये बच्चा एक बहाना बना था, बच्चा एक बहाना बना था कि किस तरह हेरोदीस के दरबार के लोग, उसके ऑफिसर किस तरह यीशु के पास आ सकते हैं या उस पर ईमान ला सकते हैं। ये एक बहाना था। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक दफा कहा गया जब शागिर्दों ने पूछा कि ये नबीना जो जन्म का है, पैदाइशी नबीना है, इसने गुनाह किया या इसके मां और बाप ने गुनाह किया? तो यीशु का जवाब क्या था? यीशु का जवाब क्या था? ना इसने गुनाह किया ना इसके मां बाप ने गुनाह किया, ये खुदा के जलाल के लिए था, खुदा के जलाल के लिए था। क्योंकि वहां से ये सारे ईमान के सोते निकलेंगे और लोगों में इसकी गवाही होगी। ये गवाही के लिए था ताकि यीशु का कलाम दूसरों तक पहुंच पाए, दूसरों पर यीशु का जलाल ज़ाहिर हो, खुदा के कामों की कुदरत जो है वो दुनिया पर ज़ाहिर हो। इसी तरह यहां पर भी इस बच्चे की वसातत से जो जिस्मानी तौर पर बीमारी में मुब्तला है, मरने के करीब है, लेकिन ये लोग भी तो मरने के करीब हैं जो ईमान से महरूम हैं। जिस्मानी कमजोरी, बच्चे की जिस्मानी कमजोरी की शफा के साथ साथ इस पूरे घराने की रूहानी तरक्की के लिए भी काम हुआ। जो बेईमान लोग थे वो यीशु पर ईमान ले आए और ये पूरा घराना यीशु पर ईमान लाया। और उसने अपनी सारी रुकावटें जो उसके रास्ते में आती थी उनकी परवाह नहीं की। उसने नहीं सोचा कि मेरे बादशाह के दरबार में मैं एक मुलाजम हूं, एक अफीसर हूं, और जब बादशाह को पता चलेगा हेरोदीस को कि मेरे दरबार का एक बंदा यीशु का पैरोकार हो गया है तो मेरी नौकरी जाती रहेगी, वो मुझे निकाल देगा। लेकिन उसने परवाह नहीं की, उसने नहीं परवाह की। उसने नौकरी को भी दांव पर लगा दिया और यीशु के पास आया और उस पर ईमान लाया।
आज हमने भी, जो मसीही लोग हैं, हमने भी देखना है कि हम किस तरह यीशु के पास आते हैं। हमारे भी बहुत सारे तजर्बे होते हैं। जिस तरह आज इस शख्स का तजर्बा हुआ है कि वो एक बीमार बच्चे का, अपने बेटे का, जो जिस्मानी तौर पर मरने के करीब था, इल्तिजा लेकर गया और जब वापस लौटा तो एक पुरउम्मीद होकर वापस लौटा। और हम लोग कई बीमारियों में मुब्तला होते हैं। हम लोग भी कई बीमारियों में मुब्तला होते हैं। हम किस रवैये के साथ खुदावंद के पास जाते? क्या कभी हमने इन बातों का तजर्बा किया है कि हम किस तरह जाते? क्या कभी कोई यीशु के सामने गिड़गिड़ाया, रोया, चिल्लाया, अपना दुख उसके सामने अंडेला? तो जब सच्चे दिल के साथ आप उसके सामने अपना दुख और रोग अंडेलेंगे तो वो आपको शफा दे, वो आपकी बात को सुनेगा, वो आपके दुख को सुख में बदल सकता है। उसमें कुदरत है कि वो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी जो है उसको भी शफा में बदल सकता है। वो आपको सालम कर सकता है। वो आपकी मनफी हालत को मुस्बत हालत में ले जा सकता है। अगर आप गुनाहगार हैं तो वो आपको रास्तबाजी में भी ले जा सकता है। ये सिर्फ उसका काम है। तो आज हम मसीही लोग मुख्तलिफ दर्जों से होकर ईमान को पुख्ता करते हैं, जिस तरह इस शख्स ने किया। अपने ईमान को बढ़ाता गया और एक ऐसा लम्हा आया जब उसने गवाही देनी शुरू कर दी कि यीशु ने मुझे, मेरे बेटे को शफा बख्शी। ये छोटा वाक़या नहीं होगा। कफरनहूम में बहुत सारे धूमधाम इसकी मची होगी, चर्चा हुआ होगा। और इस शख्स ने आकर और इन गुलामों ने आकर, इन जो इस अफसर के गुलाम हैं, उन्होंने बताया होगा कि हमारे आका यीशु के पास काना गलील में गए थे, यीशु से इल्तिजा की थी और यीशु के हुक्म से उसका बेटा शफा। तो आज हम भी उसके लिए अपने आप को तैयार रखें कि अगर किसी दुख और मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हमें भी ये सफ़र करना पड़ेगा। हमें भी अपने कफरनहूम से निकलकर काना गलील में जाना पड़ेगा और यीशु से मुलाकात करनी पड़ेगी और यीशु के सामने अपना दिल भी उंडेलना पड़ेगा, अपनी झोलियां भी फैलानी पड़ेंगी, अपने हाथ भी फैलाने पड़ेंगे और अपनी आंखों से आंसू भी बहाने पड़ेंगे, ताकि वो हम पर रहम करे, वो हम पर तरस खाए, वो हमारी इल्तिजा पर अपने कान रखे, वो हमारे तरफ से अपनी आंखें ना हटाए, अपना ध्यान ना हटाए, बल्कि उसका ध्यान हमारी तरफ हो। तो जब खुदावंद का ध्यान आपकी तरफ होगा, उसकी आंखें आपकी तरफ होंगी, तो आपकी बीमारियां भी ख़त्म होती जाएंगी और आपका ईमान भी बढ़ता जाएगा। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे कि हम उसके कलाम के मुताबिक और इस बड़े ईमान में बढ़ते हुए उससे इल्तिजा करें कि उसकी आंखें कभी हमसे अलहदा ना हो, उसकी तवज्जो हमसे कभी ना हटे, हमारा दिल उसके साथ धड़कता रहे और उसका दिल हमारे साथ धड़कता रहे। अगर ऐसा होता होगा तो ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा, ज़रूर ऐसा आएगा जिस तरह यीशु ने उस अफसर को कहा, उस आदमी को कहा, जा तेरा बेटा जीता है, और हमें भी वो कहेगा, जाओ तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें शफा मिल गई, तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें शफा मिल गई, तुम्हारे दुखों से तुम्हें रहाई मिल गई, तुम्हारी नाराज़गी से मेरे खून ने सब कुछ धो दिया और तुम एक पवित्र और बरे के खून से साफ किए हुए लोग हो।
और एक मेरी उम्मत हो। अगर हम सच्चे दिल के साथ उसके पास आएँ तो खुदा मुझे और आप सबके बरकत दे कि हम उसके पास खुले दिल से जाएं और जो भी नीयत है, जो भी उसके सामने हमारी मिन्नत है उसके सामने रखें। जो बीमारी है उसको सामने रखें, जो तकलीफ़ है उसको सामने रखें, जो रुकावट है उसको सामने रखें, जो परेशानी है उसको सामने रखें। तो खुदा हमारी तमाम परेशानियों, दुखों और बीमारियों से हमें शफा देगा, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।